क्या आप जानते हैं, भारत का सबसे बड़ा मोड़ सिर्फ तलवारों और बंदूकों से नहीं बल्कि व्यापारियों की चालों से शुरू हुआ था। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां आप महसूस करेंगे कि कैसे व्यापारी हुकूमत करने लगे। तो बने रहिए इस कहानी के अंत तक। और हाँ, हमारे मेहनत भरे काम को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका छोटा सा कमेंट और शेयर इस वीडियो को लाखों तक पहुंचा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। पार्ट 1, प्लासी की साजिश 1757। प्लासी का मैदान, चारों तरफ उमस, जून की तपती दोपहर और बंगाल की मिट्टी पर खड़े दो सेनाएं। एक तरफ सिराज उद दौलत, बंगाल का नवाब जिसके पास लाखों की दौलत और विशाल सेना थी। दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी जिनके पास मात्र कुछ हजार सिपाही थे, लेकिन असली युद्ध बंदूकों से कम और दिमाग से ज्यादा खेला गया। रॉबर्ट क्लाइव, कंपनी का महत्वाकांक्षी अधिकारी, जानता था कि बंगाल को जीतना आसान नहीं। उसने नवाब के दरबार में दरार ढूंढी। लालच, विश्वासघात और सत्ता की भूख, यही उसकी असली हथियार बने। मीर जाफर, जिसे सिराज ने कभी किनारे किया था, क्लाइव के साथ मिल गया। 23 जून 1757, जैसे ही तोपों की गड़गड़ाहट गूंजी, सिराज की सेना बिखर गई। मीर जाफर ने धोखा दिया और इतिहास बदल गया। एक ही दिन में भारत का भविष्य करवट ले चुका था। प्लासी ने न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे भारत में अंग्रेजों की नींव रख दी। दोस्तों, सोचिए, अगर वह गद्दारी न होती तो क्या भारत पर अंग्रेजों का राज होता? पार्ट 2, कंपनी का फैलता साम्राज्य 1765-1780। प्लासी के बाद कंपनी का लालच बढ़ा। 1765 में इलाहाबाद की संधि ने उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी हकूक़ दे दी, यानी टैक्स वसूली का अधिकार। अब भारत की संपत्ति सीधे लंदन जाने लगी। किसान मेहनत करते, लेकिन फसल के पैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की तिजोरी भरते। लेकिन शासन करना सिर्फ टैक्स वसूलना नहीं था। कंपनी को अब न्यायपालिका, सेना और प्रशासन पर भी पकड़ बनानी थी। वॉरेन हेस्टिंग्स, भारत का पहला गवर्नर जनरल, उसने कानून को अंग्रेजी रंग में रंगा। भारत की प्राचीन अदालतें धीरे धीरे अंग्रेजी न्याय प्रणाली के नीचे दब गईं। यह सब सुनने में प्रशासन लगता है, लेकिन असलियत थी धीरे धीरे भारत की स्वतंत्र व्यवस्था का गला घोंटना। और फिर आया आर्थिक शोषण। बंगाल कभी सोने की चिड़िया था, लेकिन कंपनी ने उसे अकाल और गरीबी की धरती बना दिया। 1770 का भीषण अकाल, लाखों लोग भूख से तड़प तड़प कर मर गए। कंपनी ने अनाज को भी व्यापार बना दिया। सोचिए, जनता मर रही थी और व्यापारी मुनाफा गिन रहे थे। पार्ट 3, विरोध और विद्रोह की चिंगारियां 1780 to 1830। भारत कभी चुप नहीं रहा। मैसूर के शेर टीपू सुल्तान, उसके तोपखाने में फ्रेंच तकनीक और दिल में आजादी की आग। कंपनी के खिलाफ उसने 4 युद्ध लड़े, 1782 से 1799 तक। हर युद्ध ने अंग्रेजों को पसीना बहाने पर मजबूर किया, लेकिन अंततः 1799 में श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू शहीद हो गया। दूसरी तरफ मराठा साम्राज्य, कभी औरंगजेब की नींद उड़ाने वाले मराठा अब अंग्रेजों की चालों से जूझ रहे थे। 3 मराठा युद्ध, जिनमें अंग्रेजों ने कभी हार कभी जीत पाई, लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने मराठों की रीढ़ तोड़ दी। इसी दौरान कंपनी की राजनीति दिल्ली तक पहुंच गई। मुगल बादशाह शाह आलम मात्र नाम का सम्राट रह गया। लाल किले की चमक फीकी पड़ गई। दिल्ली की गलियों में अब बादशाह की ताकत नहीं, कंपनी की छाया दिखने लगी। पार्ट 4, ड्रेन ऑफ वेल्थ और असंतोष 1830 से 1857। अब भारत सिर्फ उपनिवेश नहीं बल्कि लूट का घर बन चुका था। धन, सोना, अनाज, कच्चा माल सब इंग्लैंड भेजा जाने लगा और बदले में भारत आया सस्ता कपड़ा, विदेशी माल और बेरोजगारी। बनारस, ढाका, मुरादाबाद, जो कभी कारीगरी और कपड़े के लिए मशहूर थे, वहां के बुनकर भूख से मरने लगे। यह था इकोनॉमिक ट्रेन, भारत की समृद्धि का बहाव लंदन की ओर। लेकिन जनता सब देख रही थी। छोटे छोटे विद्रोह उठने लगे, सन्यासी विद्रोह, फिर फकीर विद्रोह, फिर सैनिकों का असंतोष। 1857 बस एक चिंगारी की दूरी पर था। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं, अगर उस समय भारत की जनता एकजुट होती तो शायद इतिहास कुछ और ही होता? तो दोस्तों, यह थी कहानी 1757 से 1857 तक की। यह 100 साल सिर्फ कंपनी के राज नहीं बल्कि भारत के दर्द की कहानी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका छोटा सा कमेंट हमें बताएगा कि आगे कौन सा विषय आपको सुनना अच्छा लगेगा। इतिहास की इस यात्रा को आपके साथ बांटना ही हमारा उद्देश्य है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कड़ी में हम बात करेंगे 1857 की क्रांति की, जिसने भारत की जमीन को फिर से आग में झोंक दिया।